ओम शांति। हम सबको प्यारे बाबा ने अनेक दिव्य वरदानों से सजाया है कि बाबा हम बच्चों के भाग्य को किस रूप में सराहता है। भाग्य विधाता के बच्चे कितने श्रेष्ठ भाग्यवान हैं। भगवान खुद ही उस भाग्य का वर्णन करते हैं। और आज मुझे एक बहुत अच्छी टॉपिक क्लास की दी गई जो नई भी है और बहुत रमणीक भी है। प्रभु प्रीत की निशानियाँ। हम सभी प्रीत का अनुभव तो मैं समझता हूँ इस जन्म मरण के चक्कर में जब से आत्मा आई है किसी न किसी के प्रीत के साथ उसका संबंध रहा है। हर युग में देहधारियों के साथ आत्माएं प्रीत के बंधन में, प्यार के बंधन में बंधी हैं और उसी प्रीत के आधार से सृष्टि चक्र खेल चलता आ रहा है। ये समय जो कल्याणकारी संगम युग का है, इसमें ही हम सभी ब्राह्मण बच्चों को प्रभु प्रीत का अनुभव है। प्रभु प्रीत जिसमें आत्मा निरंतर सहज योग का अनुभव करने लगती है। बाबा के प्यार में समा जाना, समा करके रहना, उसी को अपने दिल में, बुद्धि में, नैनों में बसा करके रखना, यही सहज याद और सहज पुरुषार्थ है। तो जब मैं इस विषय पर विचार कर रहा था कि हम सब ने बाबा को अपने स्नेह की, प्यार की, प्रीत की रस्सी में बांधा है। भक्ति के अंदर गोपियों को दिखाया है कि उन्होंने भगवान को भी रस्सी में बांध लिया था। उस स्नेह की रस्सी, प्रीत की रस्सी जिसमें बाबा भी खींच करके वतन से हम बच्चों के पास आ जाते हैं। अव्यक्त वतनवासी भी साकार वतनवासी बन जाते हैं और अपने बच्चों के साथ प्रीत की रीत निभाने के लिए जब और जहाँ जिस बच्चे ने सच्चे प्रीत की रीत निभाई है, प्रीत रखी है, उसको मदद के लिए पहुँच जाते हैं। भक्तों के भी अनुभव रहे हैं लेकिन इनडायरेक्ट, क्योंकि जिनमें उन्होंने श्रद्धा रखी, जिससे उन्होंने प्रीत रखी, चाहे अपने इष्ट रूप में किसी ने हनुमान को याद किया। अभी आप सभी रामायण की कहानी सुन रहे थे बहुत रमणीकता से। जिसने हनुमान जी को याद किया उनको हनुमान के रूप में बाबा ने प्राप्ति करा दी, साक्षात्कार करा दिए। किसी ने गणेश के रूप में याद किया तो गणेश के रूप में उनको वही इष्ट दिखाई दिया। देवी के रूप में याद किया तो उतनी भुजाओं वाली देवी का साक्षात्कार कर लिया। प्रीत के आधार से, स्नेह के आधार से, निश्चय के आधार से जैसी जिसकी भावना रही वैसा उसे दर्शन हुआ और बाबा को कराना पड़ा। लेकिन संगम युग पर हम आप सभी बच्चों की प्रीत किसके साथ है?
उस विदेही विचित्र बाबा के साथ है, जिसको ये आँखें देख नहीं सकती, पहचाना नहीं जा सकता। बहुत सूक्ष्म नेत्र चाहिए, बहुत दिव्य पवित्र बुद्धि चाहिए। मुझे बाबा के अव्यक्त पार्ट में बहुत अच्छे अच्छे हंसी के अनुभव भी सुनने को मिलते हैं। कई बाबा के नए नए बच्चे इस सभा में आते हैं, बाबा से मिलने के लिए बहनें ले आती हैं, कुछ समझा करके लाती हैं, कुछ भावना में ले आती हैं कि बाबा के घर में जाएगा तो बदल जाएगा। और बाबा से वो सन्मुख में आकर के मिलते भी हैं, मुरली भी सुनते हैं, लेकिन कुछ एक के अंदर यही रह जाता है कि बाबा कहाँ था, बाबा को तो मैंने देखा ही नहीं। कि एक हंसी की बात सुनाता हूँ। मैं यहाँ से बाहर उठ करके जब बाबा की मुरली पूरी हुई तो जा रहा था, एक ग्रुप था 5-6 भाइयों का। वो आपस में बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्यार से सब एक दूसरे से बोल रहे थे कि बहन जी ने कहा था बाबा आएगा। ये तो दादी ने अपनी वाणी चला दी, सुना करके चली गई। वाणी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बाबा कहाँ आया? तो मैं दूर से ही सुन रहा था, मुस्कुरा रहा था कि स्थूल नेत्रों में शरीर को देखते, दादी को देखते, और अगर उस सूक्ष्म स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में कोई स्थित होकर के इस सभा में न बैठा हुआ हो तो उसे पहचान ही नहीं सकता कौन आया, कौन मिला, कैसे शिक्षाएं दी, कैसी पालना दी। दे करके भी चला गया, सन्मुख बांट करके भी चला गया, लेकिन बहुत कम लोगों ने, शायद यहाँ भी कई नए बाबा के बच्चे ऐसा ही सोचे या समझे हों कि पता नहीं बहनों ने कैसे कहा बाबा आएगा। एक बार गुलजार दादी के तन में बाबा आया था, तो वीडियो के लिए, पहली फिल्म बनाने के लिए कुछ एक नए लोगों को लेकर के हमारे भाई लोग यहाँ आए थे, और उन्होंने बाबा के पोज रिकॉर्ड किए। बाद में कहने लगे बाबा कहाँ था, वो तो साड़ी वाला बाबा था क्या? उनको बेचारों को बाबा के इस गुप्त पार्ट को पहचानना, बाबा की दृष्टि का, बाबा की सकाश का, बाबा की उस प्यार भरी रूहानियत का अनुभव करना कौन जान सकते, कौन पहचान सकते। हम सब की तो बाबा से ऐसी प्रीत है, बाबा का उठना बैठना, बाबा का खांसना भी अच्छा लगता था। कल बाबा ने खांसी ली, कहा बाजा खराब है, तो सबने ताली बजाई। तो अनुभव करने वाले, जानने वाले पहचान करके जब बाबा के सामने आते हैं तो उनका योग बहुत सहज लग जाता है, अनुभव होने लगते हैं। तो अभी आप सभी बाबा के प्यार में पहले खो करके बैठें, फिर प्रीत की निशानियाँ क्या होंगी उन पर हम विचार करेंगे। सभी बाबा की प्यार की अनुभवी आत्माएं बाबा को अपने प्रीत की स्नेह की रस्सी में बांध करके अपने साथ साथ रखती हैं। आज मुझे एक कुमारी छोटी मिली, उसने अपना एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाया कि मैं बाबा को कैसे यूज करती हूँ। बहुत प्यारा अनुभव था, बहुत भोलेपन से वो सुना रही थी कि मैंने बाबा को कैसे यूज किया है। हमने कहा तुम्हारा ये अनुभव तो छपना चाहिए। कैसे यूज करती है? कॉलेज में पढ़ती है। बोला कि मैं अपने मम्मी पापा, सहेली, साथी सबके साथ सब संबंध से रहती हूँ, साथ निभाती हूँ, लेकिन
अगर कोई बात का निर्णय करना होता है, मान लो घर से बाहर भी जाना है, तो मैं बाबा से पूछने के बिना नहीं जाती हूँ। हमने कहा, कैसे बाबा से पूछती हो? मैंने 2 चिटकियाँ रखी हैं यस और नो की। एक में लिखा है यस, एक में लिखा है नो, और वो दोनों चिटकियाँ बाबा के आगे रख करके मैं योग में बैठती हूँ आँख बंद करके, और बाबा को कहती, बाबा आपको यस करना हो तो यस की चिटकी हाथ में आए, और अगर आपको नो करना हो तो नो की चिटकी आए। और जो चिटकी, जो वो पर्ची में लिखा होता है, मैं वही करती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करती हूँ। जाना है, नहीं जाना है, करना है, नहीं करना है, इतना बाबा से प्यार है, इतनी प्रीत है। कहती, आज तक मुझे कभी कहीं भी किसी क्षेत्र में धोखा नहीं मिला है। बाबा वो प्रीत की रीत निभाता है, उसमें उसे सफलता मिलती है, उसमें उसे बहुत कुछ दिखाई देता है, इसमें मेरा कितना कल्याण था। तो जब वो बाबा की याद में बैठती है और बाबा कह दे, चिटकी उठाती है आंख बंद करके, यस निकलता है तो कार्य में जाती है, कहीं भी जाती है, और नहीं निकलता, अगर नो आ गया तो नहीं जाना है, बाबा ने मना कर दिया। तो कहती, इससे अगर परिवार में भी कोई समस्या भी आती है तो दूसरे से पूछने की बजाय मैं बाबा से ही बात करके और बाबा से ही जवाब लेती हूँ। तो बाबा अपने बच्चों की प्रीत की रीत निभाता है, लेकिन जिनकी दिल में बहुत सच्चाई है, जिनकी बुद्धि में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं है, बाबा हर पल उस प्रीत की रीत में बंध जाता है, साथ निभाता है। इसलिए कहा गया है, प्रीत बुद्धि विजयंती, विजय हुई पड़ी वह जयंती है। विजय माला का वो माला मण का बन सकता है अगर एक बाबा से सच्ची प्रीत है, और विपरीत बुद्धि विनशयंती, अगर प्रीत नहीं है तो उसको रिटर्न में विपरीत कहा जाता, और उसका नाम बुद्धि के साथ आता है। उसकी बुद्धि भटकने लगती है। प्यार में कमी हुई, एक से अगर प्यार में कमी आई तो अनेकों में बुद्धि भटक जाती है। और कई बार आपने साकार बाबा की मुरलियों में बहुत प्यार के, शिक्षा के शब्द सुने होंगे कि अगर बाबा के साथ बच्चे की प्रीत नहीं है, माना वो विपरीत बुद्धि है, और उससे नाम रूप की बदबू आती है। किसी न किसी देहधारी में वो फंसा हुआ है, कहीं न कहीं उसकी बुद्धि लटकी हुई है। जब बाबा मिल गया, सर्व संबंधी मिल गया, और सर्व संबंधों से हमारे साथ साथ है, जिसको हम सब ने इतने समय से पुकारा, इतने समय से याद किया, जो बाप, टीचर और सतगुरु के रूप से, भाग्य विधाता, वरदाता के रूप में हम सब की पालना कर रहा है, पढ़ा रहा है, श्रेष्ठ श्रीमत दे रहा है। अगर उसके साथ संपूर्ण निश्चय के साथ मेरी प्रीत है तो माया कहीं भी किसी भी रूप से हार नहीं खिला सकती। विजय 100% निश्चित है। तो सबसे पहली प्रभु प्रीत की निशानी है कि माया हार नहीं खिलाती, हर कदम में सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है। विजय हुई पड़ी है। किसी भी संस्कार से, किसी भी स्वभाव से, किसी भी विकराल रूप से, माया हो या प्रकृति का कोई पेपर हो, उस पेपर में मैं आत्मा विजयी बन सकती हूँ अगर एक बाबा से मेरी सच्चे दिल की प्रीत है तो। क्योंकि बाबा कौन है? सर्व समर्थ, सर्वशक्तिवान है, और उस सर्वशक्तिवान के साथ हमारा प्यार का रिश्ता है।
तो वो सब सर्व शक्तियों के साथ हमारे साथ साथ रहता है। कई बार बाबा कहता, बच्चे एक स्लोगन याद रखो कि हर कदम में 1000 भुजाओं वाला मेरे साथ साथ रहता है। 1000 भुजाओं वाला बाबा। कितनी 1000 भुजाएं हैं बाबा की? स्थूल भुजाएं नहीं, लेकिन कई बार बाबा कहता है जितने मेरे पक्के बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं, ये मेरी भुजाएं हैं। और इन सब भुजाओं के साथ मैं बच्चों के साथ साथ हूँ, मददगार हूँ। ज़रूरत है, आवश्यकता है, मैं मदद के लिए हाजिर होता हूँ। लेकिन सच्ची दिल वालों के आगे, प्रीत अगर सच्ची है, सच्चे दिल से याद करता है, तो बाबा उसे मदद के लिए उसी समय मौजूद हो जाता है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी किसी भी प्रकार का संशय आ गया, ये भी सूक्ष्म में भी संकल्प आ गया कि वो तो निराकार है, तो ऊपर रहता है, पता नहीं साकार में तो कोई चाहिए, इस प्रकार के भी एक शक के संकल्प भी आ गए, तो बाबा किनारा कर लेता है। फिर देखता है साक्षी होकर के अब बच्चे को कौन मदद करता है। तो हम सभी अगर पहले संकल्प में बहुत प्यार से बाबा को निश्चय पूर्वक सुमिरन करते, याद करते हैं, और उसका बहुत गहरा हमारा संबंध जुटा हुआ है। संबंध का आधार एक बहुत छोटा शब्द मैं आपको बताता हूँ। जो बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं, जो आज्ञाएं दे रहे हैं, अगर मेरा बाबा से संपूर्ण प्यार है, प्रीत जुटी हुई है, तो बाबा ने कहा और बच्चे ने किया। कहा उस मुख से निकला बाबा के और मेरे से हुआ। जैसे कल बाबा कह रहे थे बच्चों को मैं 6 मास का होमवर्क देता हूँ। आप सबको शायद रिवाइज हुआ हो, याद आया हो बार बार, लेकिन एक अंदर कानों में आवाज़ बाबा की गूंजती है। जैसे किसी प्रेमी की, प्रेमिका की याद किसी के साथ हो, कोई का संबंध किसी के साथ जुटा हो, तो उसका कानों में शब्द गूंजने लगता है। तो बाबा भी कहता है अगर मेरा सच्चा प्रेमी है तो मेरी याद, मेरे बोल उसके कानों में गूंजने चाहिए बार बार। तो बाबा के बोल कानों में गूंजते हैं। कल बाबा ने इतने प्यार से, बहुत बहुत स्नेह से हम सबको होमवर्क दिया कि यही बच्चे मेरे जो इष्ट बनने वाले हैं, इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां हैं, साक्षात्कार मूर्त बन जाएं। जैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा इस सबको साक्षात्कार होते थे, शुरू में मेरे बच्चों के द्वारा भी बहुतों को साक्षात्कार हुए, ऐसे ये अंत समय जो आ रहा है, इसमें एक एक बच्चे से अव्यक्त स्वरूप का साक्षात्कार हो, बाप का साक्षात्कार हो। इसके लिए इस लक्ष्य को लेकर के तीव्र पुरुषार्थ की दौड़ी लगाओ। चलन और चेहरे से सब दिखाई दे। सिर्फ 108 की माला नहीं, लेकिन लास्ट सो फास्ट भी जा सकते हैं। लास्ट में आने वाले भी बाबा कहते मैं चैलेंज करता हूँ, इसमें भी फर्स्ट और फास्ट जाएंगे। तो शायद ये चैलेंज आप लोगों ने खुद स्वीकार की हो कि बाबा ने मेरे को ही चैलेंज की है कि हाँ मैं जा सकता हूँ। लेकिन जा सकता हूँ उसके लिए मैं क्या करूँ? इतनी प्रीत सच्चे दिल की अगर बाबा से हो जाए तो अवश्य जा सकता हूँ। और उसकी सबसे एक पहली निशानी ये दिखाई देगी कि वो सबसे न्यारा और एक का प्यारा। अगर कहीं भी प्यार बिखरा हुआ है, प्यार का टुकड़ा हुआ है, दिल का टुकड़ा हो गया है, न्यारेपन में जरा भी कमी है तो प्यार में कमी है, और प्यार में कमी है तो बाप समान बनने में कमी आ जाएगी। इसलिए इस लक्ष्य पूर्ति के लिए मैं आपके आगे 3 बातें रखता हूँ, आप सभी ध्यान देना। प्रीति तो बाबा के साथ है, नंबरवार है, लेकिन है ज़रूर, तब तो भाग भाग करके आते हैं। कईयों की तो इतनी बाबा से सच्ची लगन लग गई है
प्रीत को लगन भी कहते हैं, वो बाबा की मुरली के बिना नहीं रह सकते, योग के बिना नहीं रह सकते। सवेरा होता है भागते हैं। एक भाई आज मुझे सुना रहा था कि मैं रोज़ क्लास में जाता हूँ लेकिन 3 किलोमीटर से आता हूँ। हमने कहा बाबा तो कहता बच्चे 10 किलोमीटर से भी भाग करके आ सकते हो, भगवान तुम्हें पढ़ाने के लिए आता है, इतनी दूर से आता है 10 किलोमीटर। अगर तुम पैदल भी आए तो तुम्हें कोई कुछ कहेगा भी नहीं, थकावट भी नहीं होगी, और सवेरे सवेरे आओगे तो तुम्हें कोई भी लूटेगा भी नहीं। कई बार मुरलियों में आपने सुना होगा कि सवेरे सवेरे भाग भाग करके कई बाबा के बच्चे, वो आँख खुलती है और बस मुरली सुनने जाना है, दौड़ते हैं। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से दूर दूर से आते हैं। ये प्रीत की निशानी है, बाबा से प्यार है हमारा, भागते हैं, दौड़ते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी उस प्यार में कमी आ गई तो अनेक बहाने हैं। साथ में रहने वालों के भी बहाने हैं, सेंटर पर रहने वालों के भी बहाने हैं। बहानों की तो बहुत बड़ी लिस्ट है। कई बार बाबा कह देते मेरे बच्चों को बहानेबाजी बहुत अच्छी आती है, मेरे को ये है, मैं ऐसा है, मैंने आज नींद नहीं की, मेरे को ये हो गया, मैं क्या करूं, मेरी नींद नहीं खुली, बहुत सारी बातें। ये प्रीत में कुछ कमी, कुछ परसेंटेज है। प्यार में बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है, समाना भी पड़ता है। दुनिया में तो प्यार के पीछे कुर्बानी भी करनी पड़ती है। बाबा के स्नेह में, बाबा के प्यार में अगर कुछ हमने छोड़ा भी, त्याग भी किया, सहन भी किया, समाया भी, तो क्या बड़ी बात है। सारे कल्प में केवल एक बार बाबा के इतने प्यार के, पालना के संबंध हमें मिलते हैं। बाप रूप से पालना मिल रही है, शिक्षक के रूप में इतनी श्रेष्ठ ऊंची पढ़ाई मिल रही है, सतगुरु के रूप में हर कदम के लिए श्रीमत मिल रही है। तो लास्ट सो फास्ट जाने के लिए अगर एक हम सभी पक्का संकल्प ले लें कि अमृत वेले से रात तक जो श्रीमत, जो मर्यादाएं, जो लकीर बाबा ने खींच करके दी है, मैं उसके अंतर्गत ही चलूँगी, उससे बुद्धि रूपी अंगूठा भी बाहर नहीं निकलेगा। आप देखो आपका नंबर कितना फास्ट आगे आ सकता है, दौड़ी में नंबर 1 हो जाएंगे। तो पहली बात, श्रीमत में जरा भी मन मत मिक्स न हो, और अमृत वेले से रात तक के लिए मैं समझता हूँ जो भी नए पुराने बाबा के बच्चे हैं, हर एक के पास श्रीमत की लिस्ट अवश्य होगी। बाबा की मुरली ही बाबा की श्रीमत है, श्रीमत की लिस्ट और कोई नहीं है। बाबा अपनी मुरली में जो कहता है वही बाबा की श्रीमत है, कोई लिस्ट अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बाबा की साकार मुरलियाँ सुनते हैं, बाबा हर बात की श्रीमत देता है। यहाँ तक भी कुछ समय पहले रंगीन कपड़े पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए, उसकी भी श्रीमत दी है। शादी ब्याह में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसकी भी श्रीमत दी है। सिनेमा देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, उसकी भी श्रीमत दी है। हर बात की दी है। आप जिस बात के लिए पूछो, बाबा की श्रीमत है। अब उस श्रीमत के अनुकूल अगर मैं आत्मा चल रही हूँ तो मैं समझता हूँ जो प्रीत की बात आती है उसमें सच्ची प्रीत वाली आत्माएं कभी भी प्रश्न नहीं उठाती हैं कि ये तो बाबा ने कहा है, लेकिन कर सकूँगा या नहीं, होगा या नहीं, इसमें कल्याण है या नहीं, इस प्रकार के भी प्रश्न नहीं उठ सकते। क्योंकि प्यार में हर बात करने के लिए, निभाने के लिए मर मिटने की गुंजाइश है, मर मिटना पड़ता है। और बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे स्नेह के पीछे अगर छोटी छोटी कमजोरियों की कुर्बानी कर दी, क्या बड़ी बात है। मैं ये नहीं कहता हूँ तुम मेरे पर गला काट दो,
भक्ति के अंदर तुमने गला काटने तक भी अपने में हिम्मत रखी, शिव के ऊपर गला काट करके भी बलि चढ़ने के लिए तैयार हो गए। अभी मैं डायरेक्ट आया हूँ, मैं बच्चों से नहीं कहता हूँ तुम गला काट दो, लेकिन अगर कहते हो मेरा सच्चा प्यार है, तो सच्चे प्यार की निशानी क्या? जो ऐसा संस्कार है जो बीत गया भी नहीं है, पास्ट का आपको सता रहा है, जो बार बार आपको परेशान करता है, जो स्वप्न आपके खराब कर देता है, जो बुद्धि को, दृष्टि को, वृत्तियों को दूषित कर देता है, जो वास्तव में ब्राह्मणों का संस्कार नहीं है, उसे महसूस करके उसे बाबा के आगे अर्पित कर दो। और उसको अर्पित करने की एक बहुत अच्छी विधि बाबा ने हम सबको सुनाई है। बुद्धि में बेहद के वैराग्य को इमर्ज करो। वैराग्य तभी आएगा, सामने इमर्ज होगा, जब आपके नयनों में विनाश काल स्मृति में रहेगा। मैं कल एक अनुभव सुना रहा था कि हम लोगों ने जब पहले पहले कुछ नहीं देखा, छोटी सी उम्र थी, 16 साल ही थी, मैं बाबा के घर में आया। मैं अपने लौकिक में 3 फादर्स के बीच में अकेला था। हमारे पिताजी 3 भाई थे, उनके बीच में अकेला था, और मेरी उम्र 16 साल थी। और उस समय सन 72 में सबको मालूम था 76 में विनाश हो जाएगा। सब ने चैलेंज में लिखा हुआ था, कहा हुआ था 76 लास्ट। और शायद इन्हीं महावाक्यों ने मुझे सब बातों से किनारा करा दिया। पिताजी ने कहा, जाओ तुम बाबा की सेवा करो, क्या 4 साल के लिए पढ़ाई करनी है, क्या करना है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, जाओ तुम सेवा में लगो, भले लगो, तुम्हारी दिल है तो वो एक विनाश काल की स्मृति ने भी हम सब के अंदर इतना बल भर दिया, जो किसी की परवाह नहीं की। बोलने वाले बोलते रह गए, कहने वाले कहते रह गए, हम लोगों ने स्वयं को समर्पित कर दिया। लेकिन बाबा के इस बोल पर जरा भी संशय नहीं आया कि 76 तो बीत गया, अब तो क्या होगा, हुआ तो नहीं। लेकिन मुझ आत्मा का कितना बड़ा कल्याण हुआ। एक हद में बंधा हुआ होता, छोटा सा परिवार, उसके बीच में अनेक समस्याओं से घिरा हुआ होता, बाबा ने आज मुझे क्या से क्या बना दिया। प्यार नहीं उमड़ेगा बाबा के प्रति, तो विनाश काल की स्मृति प्रीत बुद्धि मुझे बना देती है। इसलिए वैराग्य का आधार और प्रीत का आधार, दोनों का आधार है हर पल हर घड़ी विनाश काल स्मृति में रहे। बस अब तो कुछ भी अचानक हो सकता है, मुझे तो जाना है, इसलिए क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कहाँ पर बुद्धि लटकाऊं, किस में लटकाऊं, क्यों? मुझे तो बाबा के साथ बराती बन कर के नहीं जाना है, प्रीतम के साथ साथ जाना है। तो जब हम सब का प्यार ऐसा बाबा से जुट जाता है और दिल में बेहद का वैराग्य आता है, तो ये छोटी छोटी संस्कारों की कमियां, कमजोरियां जो मुझे परेशान करती हैं, कोई किसी को परेशान नहीं करता, अपने ही स्वभाव और अपने ही संस्कार हर आत्मा को परेशान करते हैं। महसूस करके बाबा के आगे समर्पित कर दो। और सच्ची प्रीत की निशानी परवाने के लिए कहा गया है, समा जलती है परवाना फिदा हो जाता है, न्यौछावर हो जाता है। कई बार बाबा ने बात सुनाई है, ये प्यार की प्रीत की निशानी है मर मिटना। कैसे मर मिटना? अपने बुराइयों से, अपने संस्कारों से, जो हमारे पिछले जन्म के संस्कार हैं, पास्ट के हैं, बीती को बिंदी लगा करके लगन की अग्नि में इन संस्कारों को स्वाहा करना, संकल्प की दृढ़ता के साथ, जो बार बार इमर्ज न हो जाएं। तो आप सभी बाबा के घर में एकांत में बैठ करके अपने आप बाबा के प्यार में समा करके अपने को देखना। आपको लगेगा एक बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्या संस्कार है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन आता है, मोह है, लोभ है,
ये काम वासना है, ये वासनाएं, ये तृष्णाएं, इच्छाएं जो इस देह अभिमान की पैदाइश हैं, जब वो प्यार में आत्मा लीन हो जाती है, लौ में लीन हो जाती है, ये सब कमजोरियां अपने आप रियलाइज होती हैं और समाप्त हो जाती हैं। तो लास्ट सो फास्ट जाने के लिए अंदर से बाबा के प्रति इतना प्यार इमर्ज हो और विनाश काल की स्मृति से मुझे कुछ नहीं चाहिए, सर्व आकर्षणों से आत्मा मुक्त हो जाएगी, संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे और आप फर्स्ट नंबर में आ सकते हैं। तीसरी एक बात है जो बाबा हमेशा कहता है, बच्चे तुम्हें जो मैंने दिया है, तुम्हें जो मैंने प्राप्तियां कराई हैं, उन्हें दूसरों को दो, बांटो, रहम दिल बनो, दाता बनो। किसी से कुछ भी मुझे चाहिए नहीं, लेकिन जो कुछ बाबा ने दिया है, मेरे चलन से, मेरे चेहरे से, मेरे एक एक बोल से, कर्म से सबको प्राप्त हो, सबको दूं, तब बाबा का नाम वाला होगा, प्रत्यक्ष होगा कि बच्चे को जो मैंने दिया, बच्चे ने अपने स्वरूप में धारण करके सर्व आत्माओं में बांटा है, बांट करके खाया है। तो हम सभी अगर लास्ट सो फास्ट बाप समान स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, नंबर आगे लेना चाहते हैं, तो बीती को बिंदी लगाना, श्रीमत की मर्यादा की लकीर में बंद करके प्यार में हर आज्ञा का पालन करना और रहम दिल बन करके, मास्टर दाता बन करके जो प्राप्त हुआ है वो सबको देना, यही प्रीत की सच्ची निशानी है। और प्रीत बुद्धि आत्माएं जिनका बाबा से संपूर्ण प्यार है, उनकी बुद्धि का भटकना अपने आप शांत हो जाता है, कहीं भी बुद्धि किसी में भी नहीं जाती। कई बाबा के बच्चे बन जाते हैं, लेकिन बनने के बाद अगर कोई चमत्कार दिखाने वाली आत्माएं आ जाती हैं तो कहते हैं यहाँ तो हम इतने समय से बाबा की मुरली सुनते हैं, योग लगाते हैं, लेकिन यहाँ हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये बाबा आए, ये गुरु आए, ये आए तो मुझे ये प्राप्ति हो गई। क्षणिक प्राप्तियों के पीछे फौरन बुद्धि चली जाती, कोई थोड़ी सी प्राप्ति करा दे उसके पीछे पीछे हम चल देते हैं। लेकिन जिनकी सच्ची प्रीत है, एक से सच्चा प्यार है, वो आत्माएं, उनकी आँख किसी में भी डूब नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने महसूस कर लिया है कि इस दुनिया के अंदर हर आत्मा देहधारी जो है उससे या तो धोखा मिलेगा या तो दुख। अगर कोई सच्ची प्राप्ति कराने वाला है, अविनाशी प्यार की, अविनाशी स्नेह की, सर्व प्राप्तियां कराने वाला है, तो एक मेरा बाबा है, करा रहा है। कल तो बाबा का एक शब्द सुन करके मैंने पहली बार नोट किया, शायद आप सबके ध्यान पर आया हो। बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। और जब ब्राह्मणों का वर्णन करते हैं तो कहते हैं, अप्राप्त नहीं कोई शक्ति ब्राह्मणों के खजाने में, अप्राप्त नहीं कोई गुण ब्राह्मणों के खजाने में। लेकिन कल बाबा ने बहुत अच्छे शब्द कहे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। इस बात को विशेष अंडरलाइन कल बाबा की मुरली में किया गया है। आप सभी विचार करना कि सचमुच अगर हम बाबा के बच्चे बन गए हैं, हमने अपने व्यर्थ खर्च बंद किए, हमने अपनी व्यर्थ एनर्जी बंद की, तो कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है। सब कुछ जो मुझे आवश्यकता है, ऐसे नहीं सब कुछ मेरे पास ही आ जाए, इसके पास इतना है मेरे पास भी ऐसा हो, भेंट करने की बात नहीं है, ईर्ष्या करने की बात नहीं है। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को जो 2 रोटी और सफ़ेद कपड़े चाहिए, कहीं भी रहें, कुछ भी करें, उन्हें अवश्य बाबा प्राप्त कराएगा। इसलिए कोई भी वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में अप्राप्त नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राप्ति है बाबा ने हम सबको इतना गुणवान, इतना शक्तियों से
शक्तिवान बनाया है, इतना ज्ञान धन से संपत्तिवान बनाया है। अगर हमारे पास ज्ञान की संपत्ति है, क्या था हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में? आप सभी इतिहास सुनो, पढ़ो, बाबा की जीवन कहानी, दादियों की। क्या था विद्यालय के अंदर? केवल एक गुण थे, ज्ञान था। और उस ज्ञान की शक्ति से, गुणों की शक्ति से, सर्वशक्तियों के आधार से आज जो 4 आने भी भंडारी के अंदर नहीं थे, कई वो भी परिस्थितियाँ आई। बेगरी पार्ट के अंदर 300 लोगों के भोजन की व्यवस्था करनी है और भंडारी में पैसा साथ में 4 आना भी नहीं है। वो भी समय था, लेकिन ज्ञान का धन था, गुणों का धन था, शक्तियों का धन था। बाबा ने उस धन से सब कुछ भरपूर करा दिया, कोई चीज़ की कमी नहीं दी। और अभी किसी भी सेंटर पर, कहीं पर भी कोई चीज़ की कमी नहीं है। यही एक ज्ञान धन, गुण धन, विशेषताओं का धन सबसे बड़ा धन है हम सबके पास। तो इसलिए बाबा ने जो कुछ प्राप्तियां कराई हैं, हम सभी अगर इन प्राप्तियों की स्मृति को इमर्ज रखें, मर्ज न करें, बार बार स्मृति को स्वरूप में लाएं। कैसी सुंदर जीवन बाबा ने दी है। कलयुग में रहते हुए, इतने बड़े तमोगुणी वायुमंडल में रहते हुए भी हम बाबा के बच्चों को इतनी श्रेष्ठ गोल्डन बुद्धि मिली है, दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। ये बुद्धि हर परिस्थिति में अपने आप को ठीक, यथार्थ निर्णय करके पार कर सकती है। कोई की भी ज़रूरत, कोई की मदद की भी ज़रूरत नहीं है। अभिमान की बात नहीं, लेकिन अगर बुद्धि की लाइन स्वच्छ है, क्लियर है, ज्ञान बुद्धि में है, बाबा का साथ है, तो कलयुग की कितनी भी विकराल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मैं आत्मा सहज पार कर सकती हूँ। जैसे किसी का प्यार होता है तो प्रीत रखना सन्मुख की निशानी है, माना जिससे मेरा प्यार है वो मेरे साथ रहे, मेरे सन्मुख रहे। हम सब ने सुना है प्रीतियों, जिन्होंने प्रीत की है उनकी सब कहानियाँ सबने पढ़ी, जानते हैं कि वो प्यार से याद करते थे तो वो आत्मा उनके सामने आ जाती थी, हाजिर हो जाती थी। आशिक माशिक का बाबा मुस्लिमों में मिसाल बताते हैं। उनका प्यार विकारी नहीं था, उनकी प्रीत विकारी नहीं थी, लेकिन इतना अंदर का प्यार था जो स्मृति में आते ही वो सामने आ जाता था। तो हम सभी भी अगर प्रभु प्यार में बंधी हुई आत्माएं हैं तो ज्ञान सूर्य के सदा सामने रहेंगी। और जो ज्ञान सूर्य बाबा के सदा सामने है, उस पर माया की परछाया आ नहीं सकती। उसकी किरणें उसके ऊपर रहती हैं, वो छत्र छाया का काम करती हैं, वो सेफ्टी का काम करती हैं। कोई भी वायुमंडल, कोई भी पतित विकारी आत्माओं के वाइब्रेशन भी उसे टच नहीं कर सकते। अगर आप अपने सोमान में स्थित रहें और ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों के नीचे रहें, प्रेम से बाबा को अपने साथ बांध करके रहें, तो मैं अनुभव से कहता हूँ कितनी भी दूषित शक्तियाँ, मेरे शब्द पर विचार करना, क्योंकि कलयुग के अंदर दूषित शक्तियाँ जो तमोगुणी शक्तियाँ हैं वो बहुत भटक रही हैं। और वो तमोगुणी शक्तियाँ, दूषित शक्तियाँ, इविल शक्तियाँ अपना कहीं न कहीं किसी न किसी पर वार करती हैं। उसका एक कारण मुझे देखने में आता है, जो बाबा के बच्चे अपनी बुद्धि का कनेक्शन बाबा के साथ ठीक रीति से नहीं रखते, जो बुद्धि को भटकाते हैं, जिनकी बुद्धि एकाग्र नहीं है, जिनका ज्ञान सूर्य बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, जो उसकी छत्र छाया में निरंतर नहीं रहते, कहीं न कहीं उन दूसरी शक्तियों के प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे सदा तुम मेरी छत्र छाया के नीचे रहो, आँख खुलते ही तुम मेरी छत्र छाया के नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर वतन से छत्र छाया करता हूँ। बाबा का बृहद हस्त
मुझ आत्मा के ऊपर है। इमर्ज करो, साकार रूप में इमर्ज करो। आँख खुले और वतन से बाबा का हाथ अपने मस्तक पर देखो। कोई भी आत्माएं अपना हाथ नहीं लगा सकती, कोई टच नहीं कर सकती, कोई वाइब्रेशन भी नहीं फेंक सकती, कोई नज़र भी नहीं लगा सकती, कोई आप पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। अगर बाबा से सच्चा प्यार है तो बाबा आपका रक्षक है, प्रीत के आधार से आपकी रक्षा करता है। लेकिन बहुत सच्चाई, बहुत प्यार, बहुत बुद्धि का हल्कापन। आप देखेंगे कि जितनी जितनी हमारी बुद्धि में स्वच्छता, दिव्यता आती जाती है, बुद्धि एक गोल्डन बनती जाती है, आत्मा अपने आप महसूस करती है बहुत सुरक्षित है, सुरक्षा के घेरे के अंदर है। स्मृति में एक बार बार ये संकल्प इमर्ज रखना कि मैं बाबा के सुरक्षा घेरे के अंदर हूँ, चारों ओर बाबा की लाइट का कवच मेरे साथ साथ है। एक संकल्प में इमर्ज करो। है कहेंगे कैसे है, क्या ये अनुमान है, कोई कल्पना है, कोई सिर्फ विचार कर लूं? अगर आपका बाबा से सच्चे दिल का प्यार है तो जैसे मैं उस बच्ची का अनुभव सुना रहा था, बाबा आपके साथ बंधा हुआ है, अलग हो ही नहीं सकता। वायदा है उसका कि मैं अपने बच्चों के साथ साथ रहता हूँ, मेरा निवास स्थान ही है। भले वो सर्वव्यापक नहीं है, लेकिन बाबा की याद में जो बच्चे समाये हुए रहते हैं, जिनके दिल में बाबा, बुद्धि में बाबा, नैनों में बाबा, बाबा उनके साथ साथ है। बाबा की प्रीत, जो हमारी जो प्रीत है, उसके आधार से बाबा उसका रिटर्न करता ही है। तो अगर हम संपूर्ण न्योछावर होकर के रहते हैं, संपूर्ण नष्टो मोहा बन करके रहते हैं, संपूर्ण एक बाबा दूसरा न कोई इस लगन में मगन रहते हैं, और ये मंत्र अगर मुझ आत्मा को सदा पक्का है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही संग खेलूं, तुम ही से साथ निभाऊं, संबंध निभाऊं, एक से, देहधारियों से नहीं। अगर एक से है हमारे सर्व संबंध, तो बाबा ये महामंत्र कहता है, बच्चे याद रखो कि हर पल बाबा तुम्हारे साथ है और हर संबंध से साथ निभाएगा। बाप की ज़रूरत है तो बाप के रूप में है, टीचर की ज़रूरत पड़े टीचर के रूप में है। कल एक बांधेली का मैं पत्र पढ़ रहा था, उसने कहा, बाबा बेटा, तू मेरा बेटा है तो मुझे क्यों नहीं अपने पास बुलाता है? ऐसे प्यार से लिखा पत्र बांधेली ने। इतने प्यार का, प्रेम का पत्र था। कई बार बाबा मुरलियों में कहता है, बांधेलियों का योग इन छुटोलों से अच्छा है। तो कई बार जब बाबा ये कहता है कि बांधेलियों का योग इन बच्चों से अच्छा है, सचमुच बाबा के नैनों में कई बार साकार में प्यार के आंसू आ जाते थे। कितना सहन करती हैं, कितना मारे खाती हैं, देखा भी नहीं है फिर भी वो पत्र लिखती हैं, खून से भी पत्र लिखती हैं, ब्लड निकाल करके भी लिखती हैं। तो ये प्रीत की निशानी, और बाबा उनको मदद भी करता है, रक्षा भी करता है, और समय आता है उनकी सच्ची लगन विघ्नों को काट देती है, विघ्न समाप्त हो जाते हैं। और एक दिन बांधेलियों को उनके ही पति, उनके ही विघ्न डालने वाले कहते हैं, ये तो मेरी गुरु है, पैरों पर पड़ने लगते हैं। किसकी विजय हुई? प्रीत की विजय है, बाबा से सच्चे दिल की प्रीत। तो आप सभी बहुत बहुत बाबा के लकी बच्चे हैं। बाबा से सच्ची प्रीत जोड़ करके, उसके प्रेम के बंधन में बंध करके, उसके संपूर्ण मददगार बन करके, जो बाबा ने कहा वो मुझे करना ही है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। जैसे कहते मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा, ऐसे मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो बाबा ने कहा और मैंने किया, यही प्यार की निशानी है। ओम शांति।